आरक्षण हटाओ प्रोटेस्ट। क्या है दिल्ली वाला आरक्षण हटाओ प्रोटेस्ट, और इस पे सरकार क्या करने वाली है, क्या समीक्षा करेगी, सब कुछ हम इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। उससे पहले मेरे नमस्कार को स्वीकार कीजिए। मेरा नाम अश्विनी प्रताप सिंह है और आप मीडिया बिहार नंबर 1 देख रहे हैं। देखिए, दरअसल बात की गहराइयों को समझते हैं। देखिए, आरक्षण हटाओ प्रोटेस्ट दिल्ली में जो किया गया, उसका बहुत बड़ा स्तर पे दुष्प्रचार किया जा रहा है। क्या है दुष्प्रचार, तो उसको समझिए। लोगों को बताया जा रहा है कि लोग आरक्षण हटाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, स्वर्ण समाज जो बड़े जाति के लोग हैं, वो नहीं चाहते हैं कि हम आप आगे बढ़े। जब हम ये बात को सुने तो मुझे लगा कि स्वर्ण समाज नहीं चाहता है कि दलित आगे बढ़े। ये बड़ा आश्चर्य करने वाला बात। मेरे जानकारी के अनुसार दलित समाज का बाहरी तबका, स्वर्णों के जमीन में बसे हुए लोग, स्वर्ण समाज तो हर हमेशा भला किया, आखिर स्वर्ण समाज के ऊपर आरोप क्यों लग रहा है और क्या कारण है? तो जब हम इसका समीक्षा किए तो पता चला कि कुछ नेतृत्वकर्ता जो नेता हैं दलित समाज के, वो लोग इस बात का दुष्प्रचार कर रहे हैं कि स्वर्ण समाज आरक्षण हटा करके फिर से हमारा शोषण करना चाहती है। अब बात को समझिए, ये शोषण करने वाला बात नहीं। दिल्ली में जो प्रोटेस्ट किया गया, उसका उद्देश्य क्या था, लोगों का तर्क क्या था, उसको जरा समझिए। दिल्ली के प्रोटेस्ट का उद्देश्य यह था कि आरक्षण नहीं हटाना, आरक्षण में समीक्षा करना, सुधार करना। जिनको आरक्षण की जरूरत है उनको आरक्षण देना, तभी देश आगे बढ़ेगा। प्रतिभा को आगे बढ़ाना है, तभी देश आगे बढ़ेगा। मैंने दिल्ली के प्रोटेस्ट में एक दलित भाई का बयान सुना। उनका कहना था कि भैया, हमारे पास 2 हाथ है, 2 पैर है और भगवान हुनर दिए हुए हैं, मुझे आरक्षण की जरूरत नहीं है। आरक्षण की जरूरत दिव्यांग लोगों को है, जिनके पास भगवान 2 हाथ 2 पैर सही ढंग से नहीं दिए। उनका भी बात सुन करके मुझे अच्छा लगा कि चलिए, कोई दलित वर्ग के लोग आगे बढ़ करके आते हैं और इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। आरक्षण का दुरुपयोग हो रहा है देश में। अब एक बात को आपको हम समझाते हैं कि चिराग पासवान, मान लीजिए चिराग पासवान बहुत बड़े नेता हैं। चिराग पासवान है, SC ST वर्ग से आते हैं, बहुत बड़े नेता हैं, बहुत संपत्ति वाले व्यक्ति, अरबों खरबों के मालिक हैं। और चिराग पासवान भी शोषित हैं। संविधान के हिसाब से चिराग पासवान भी शोषित है। चिराग पासवान को भी आरक्षण मिलेगा। अब आप बताइए कि क्या चिराग पासवान को आरक्षण मिलना चाहिए? ये लोग आज के जो स्वर्ण समाज हैं, उनसे भी आगे की चीज, संपत्ति है, स्वाराम है, सब कुछ है। और ऐसे ही दलित समाज में हजारों की संख्या में लोग हैं, करोड़ों की संख्या में लोग हैं जो दलित समाज से कहीं आगे हैं। वो लोग फायदा उठा रहे हैं, लेकिन जो दलित समाज गरीब है, आज गरीब था, गरीब है और गरीब ही रहेगा जैसी परिस्थिति बनी हुई है, क्योंकि उनका जो सीट है वो लोग खा जा रहे हैं। बार बार पीढ़ी दर पीढ़ी उपयोग कर रहे हैं उस आरक्षण का। पिताजी सरकारी नौकरी में, बेटा भी आरक्षण के दम पे सरकारी नौकरी में, उनका भी बेटा आरक्षण के दम पे सरकारी नौकरी। ऐसा नहीं होना चाहिए। आरक्षण एक पीढ़ी को मिलना चाहिए आगे बढ़ाने, मजबूत अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाए। और एक पीढ़ी को जैसे ही आरक्षण मिलेगा, सरकारी नौकरी मिलेगी, तो ये तय है कि उस परिवार की वास्तु स्थिति सुधर जाए, और बहुत किसी का सुधरा। उसके बाद अगले पीढ़ी को उतना वो काबिल बना देगा वो व्यक्ति जो सरकारी नौकरी में जाएगा पढ़ा लिखा करके, कि वो खुद से सक्षम हो जाएगा कुछ करने। और ऐसे ही जब कोई परिवार का एक व्यक्ति आरक्षण का लाभ ले ले, तो फिर दोबारा वो आरक्षण का लाभ ना ले, अपनी प्रतिभा से आगे बढ़े। आरक्षण की जरूरत अगर है तो शोषित वर्ग को बेहतर स्कूल कॉलेज में पढ़ाने के लिए आरक्षण दिया जाए, अच्छा शिक्षा के लिए आरक्षण दिया जाए, न कि बार बार उनको प्रतिभा को मारने के लिए आरक्षण दिया जाए। देश में प्रतिभावान लोगों को आगे करने की जरूरत है, न कि प्रतिभावान लोगों को पीछे करने की जरूरत है। आज इस आरक्षण के कारण देश की प्रतिभा को मारा जा रहा है। देश में जो अपनी कलम की स्याही से आगे बढ़ने का दम रखते हैं, वो भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं इस आरक्षण के कारण। इसलिए आरक्षण की जरूरत गरीब को है, शोषित को है, और जो शोषित हैं उनको एकदम से जरूरत है। और देखिए, ये जातिगत जो आरक्षण है उसको एकदम से हटा दे। अर्थव्यवस्था के आधार पर आरक्षण एक बार जारी किया जाए
और उस आरक्षण को लेकर के आगे बढ़ा जाए, आर्थिक आधार पे आरक्षण दिया जाए। यहाँ तो बार बार पीढ़ी दर पीढ़ी लोग आरक्षण का फायदा उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम SC ST वर्ग के लोग हैं, हम दलित हैं, हम शोषित हैं, हम वंचित हैं, इस प्रकार का बार बार। और वो लोग स्वर्ण से भी मजबूत होते जा रहे हैं, स्वर्ण शोषित होते जा रहा है और वो लोग काफी मजबूत हो गए। तो ऐसे परिस्थिति में देश कहीं ना कहीं पीछे जा रहा है। और जहां प्रतिभा की बात आएगी, देश जब दूसरे देश से कंपटीशन की बात आएगी तो प्रतिभा दिखेगा ही नहीं देश में। इसलिए प्रतिभा को आगे करने के लिए सरकार को जरूरत है आरक्षण में समीक्षा करने का। और इन्हीं सब चीजों को लेकर के लोग दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आरक्षण में समीक्षा होना चाहिए और सरकार ने इस पे विचार करना चालू कर दी है। हो सके समीक्षा भी हो सके समीक्षा संभव भी।